गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके टेक सॉल्यूशन। मैं हूं ज्योति। आज का टॉपिक है मेरा कास्टिंग डिफेक्ट पार्ट 2। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है जो कास्टिंग डिफेक्ट पार्ट 1 है, तो उसमें क्या है 5 मैंने कास्टिंग डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया था विद देयर कॉजेज एंड रेमेडीज़। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट 5 को एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे उनकी कॉजेज और रेमेडीज़ के साथ में। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जैसे 6 मेरा कास्टिंग डिफेक्ट है पिन होल्स। ये किस वजह से जनरेट होता है? ये जनरेट होता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है मॉल्टन मेटल में, उसके डिजोल्यूशन की वजह से, जो डिजोल्यूशन होता है हाइड्रोजन गैस का मॉल्टन मेटल में, उसकी वजह से पिन होल्स जनरेट होते हैं। बेसिकली होता क्या है डिजोल्यूशन ऑफ गैस? जब हमारा मॉल्टन मेटल हम पोर्ड करते हैं मोल्ड कैविटी में, उस टाइम जब हमारा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस डिक्रीज कर जाती है और ये स्केपिंग इन द सेंस दूर दूर ये भागने लगता है मॉल्टन मेटल। तो ये कुछ स्मॉल अमाउंट में होल जनरेट करता है या क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं पिन होल्स। ठीक है, तो ये होल जो होते हैं हमारे बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनका मैक्सिमम साइज जो रहता है वो 2 mm के होल्स रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पिन होल्स। मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि जो डिफेक्ट होता है हमारा वो डिजोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन मॉल्टन मेटल। बेसिकली डिजोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? एट द टाइम ऑफ पोरिंग मॉल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, जब सॉलिडिफिकेशन इसका स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस डिक्रीज करने लगती है और ये आपस में तो जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर भागने लगते हैं, जिनकी वजह से हमारे छोटे छोटे होल्स जनरेट होते हैं। इन होल्स को हम बोलते हैं पिन होल्स। तो जिनका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। डायग्राम जैसे ये हमारा बना हुआ है, एक मतलब मेटल पोरिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ इस तरीके के होल्स हमारे बन जाते हैं। कुछ हमारे इस तरीके के होल्स बन जाते हैं, ये इस तरीके के होल्स ये बन जाते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं हमारे, इन्हीं को हम बोलते हैं पिन होल्स। ठीक है, क्या कॉजेज हमारे किस वजह से ये होते हैं? तो बेसिकली कॉजेज़ क्या होते हैं पिन होल्स के? ये होता है हाई मॉइस्चर, जो सैंड में हमारी हाई मॉइस्चर होती है उसकी वजह से भी हमारे जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बाय मॉल्टन मेटल। थर्ड है आपका पोरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम वेट लैडल्स। लैडल्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं, एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो हमें हेल्प करता है मॉल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में पोरिंग करने के लिए। तो लैडल्स होते हैं, ये हम पढ़ाएंगे जब आपको राइजर या गेटिंग सिस्टम बताएंगे, उसमें बताएंगे कि लैडल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो 3 जो हमने कॉजेज लिखे, जस्ट इसके अपोजिट हमारी रेमेडीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है यूज, जैसे हमारे कॉजेज में है यूज ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड सैंड, तो हमारा क्या रेमेडीज में क्या हो जाएगा कि जो मॉइस्चर कंटेंट होगा मोल्डिंग सैंड का वो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या जो बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मोल्डिंग सैंड। सेकेंड क्या है, जैसे हमारा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाय मॉल्टन मेटल। तो यहाँ पे क्या गुड फ्लक्सिंग एंड मेल्टिंग पार्टिकल शुड बी यूज। फ्लक्सिंग का मतलब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जहाँ फ्लक्सिंग वर्ड यूज हुआ था। फ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ मटेरियल या कुछ सब्सटेंट ऐड करने पड़ते हैं मॉल्टन मेटल में जो हमारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, तो उस प्रोसेस को फ्लक्सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें, गुड फ्लक्सिंग एंड मेल्टिंग पार्टिकल शुड बी यूज। ये सेकेंड रेमेडीज है। थर्ड रेमेडीज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सैंड। ठीक है, मैं इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा सैंड का। एंड द फोर्थ वन इज बाय डूइंग रैपिड रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ये हमारे 4 जो रेमेडीज है जिसकी वजह से हम पिन होल्स डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने जो लास्ट वीडियो अपडेट किए थे कास्टिंग डिफेक्ट के, उनके जो भी लिंक है मैंने यहाँ पे आई बटन या सजेशन वीडियोस में रख सकते हैं, नीचे लिंक भी दिए हुए हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं मैंने। तो मेरा जो 7th डिफेक्ट है वो श्रिंकेज कैविटी है। श्रिंकेज का बेसिकली मीन्स क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, मटेरियल कम हो जाता है। मतलब हम मॉल्टन मेटल पोर करते हैं, जैसे आप पैराशूट ऑयल ले लो, जो उसको मेल्ट होता है तो पूरी डिब्बी फिल होती है, लेकिन जब वो सॉलिड होता है तो क्या होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। वही हाल होता है आपका श्रिंकेज। श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना एक टाइप का, मेटल का कम हो जाना ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। इसको मे भी बोलते हैं जो श्रिंकेज कैविटी होती है कास्टिंग डिफेक्ट में क्यों जनरेट होती हैं, जो कास्टिंग डिफेक्ट में हमारी श्रिंकेज कैविटी होती हैं बेसिकली इसलिए जनरेट होती हैं वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम का कम हो जाना या
सिकुड़ जाना। तो बेसिकली आपका मेन है वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या कॉजेज हैं इसका या किस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, तो बेसिकली आप पहले आपको डायग्राम बना के बता दें कि वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे आपका ये एक डाई है या इसके अंदर हम मॉल्टेन मेटल फिल कर रहे हैं, पैटर्न है डाई के अंदर मॉल्टेन मेटल फिल कर रहे हैं, तो ये आप कुछ इस तरीके से मॉल्टेन मेटल फिल किया, सॉलिडिफाई हुआ, तो ये मटेरियल कम हो गया, ठीक है। तो पूरा मेटल फिल हो गया, ये सॉलिडिफिकेशन में ये कैविटी टाइप की जनरेट हो गई। इस कैविटी को हम बोलेंगे श्रिंकेज कैविटी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी श्रिंकेज कैविटी, ठीक है। इस टाइप की मतलब एट द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन मेटल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कुछ किसी स्पेस पे सिकुड़ टाइप का जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका श्रिंकेज कैविटी। किस वजह से होती है श्रिंकेज कैविटी, क्या क्या कॉजेज हैं इनके, क्या रेमेडीज हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं रेमेडीज के साथ में और कॉजेज के साथ में। तो सबसे पहला कॉज क्या है हमारा यहाँ पे, अनइवन और अनकंट्रोल सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मेटल। मतलब कि हमारा इवनली मेटल जो होता है वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में सॉलिडिफाई होता है। तो सबसे पहली रेमेडीज़ क्या हो जाएगी इसकी, कि जो हमारा अनइवन था यहाँ पे, इंश्योर प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बाय मॉडिफाइंग गेटिंग राइजर एंड चिलिंग सिस्टम। मीन्स हमको एक प्रॉपर इनको सॉलिडिफिकेशन की प्रोवाइड कराया जाए ताकि हमारा मेटल श्रिंकेज ना हो या श्रिंकेज कैविटी उसमें ना जनरेट हो। सेकेंड क्या है आपका, पोरिंग टेम्परेचर इज़ टू हाई। मतलब पोरिंग के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कैविटीज़ में कहीं कहीं पे गड्ढे से हो जाते हैं, तो मटेरियल उधर चला जाता है। इस टाइप से वहाँ पे भी जो टेम्परेचर हाई होगा तो एकदम सॉलिडिफाई होगा, तो वहाँ पे भी आपकी कैविटी जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी रेमेडीज क्या है, रिड्यूसिंग रिड्यूस पोरिंग टेम्परेचर। थर्ड आता है इम्प्रॉपर चिलिंग। मतलब इस डिफेक्ट में आप में हर चीज़ देख रहे होगे, हर चीज़ अनइवन तरीके से ही हो रही, कुछ भी यहाँ प्रॉपर नहीं हो रहा। चिलिंग भी मतलब ठंडा भी जो हो रहा वो भी इम्प्रॉपर हो रहा, तो हमें प्रॉपर चिलिंग भी देनी है। तो सारी जितनी चीज़ें यहाँ पे अनकंट्रोल्ड हो रही हैं उनको हम कंट्रोल वे में या उनकी रेमेडीज जो होंगी कंट्रोल वे में देख के उस डिफेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा 8th डिफेक्ट जो आता है वो है कोल्ड शट। तो बेसिक हमारा कोल्ड शट क्या होता है, जैसे गेटिंग सिस्टम से मॉल्टेन मेटल को मोल्ड कैविटी में पोर करते हैं, तो कोल्ड शट एक टाइप का डिफेक्ट ये होता है जब हमारी दो स्ट्रीम्स है, दो मॉल्टेन मेटल की स्ट्रीम्स आ रही हैं अपोजिट साइड से, तो वो क्या होगी, जब आएंगी तो वो मीट नहीं करेंगी। मतलब मीट करेंगी तो एक फॉर्मेशन नहीं होगी या फ्यूज़ नहीं करेंगी एक दूसरे के साथ में, क्योंकि उनका टेम्परेचर लो हो जाएगा वहाँ आते आते। तो लो टेम्परेचर की वजह से वो दोनों फ्यूज़ नहीं करेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डिसकंटिन्यूटी फॉर्म हो जाएगी या थोड़े से स्पॉट जनरेट हो जाएंगे जो कास्टिंग के अंदर। तो इन चीज़ को हम बोलते हैं कोल्ड शट। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो मॉल्टेन स्ट्रीम होती हैं वो अगर दो मॉल्टेन स्ट्रीम हमारी मोल्ड कैविटी में जा रही हैं तो उनका जो मॉल्टेन मेटल होगा वो एक फ्यूज़ नहीं करेगा एक साथ में, तो इस वजह से कुछ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी वहाँ पे और एक स्पॉट फॉर्म हो जाएंगे, जिन स्पॉट्स को हम बोलते हैं कोल्ड शट। तो इनका डायग्राम देखिए, जैसा कि डायग्राम में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे दो स्ट्रीम्स आ रही हैं, यहाँ पे मीट करेंगी, बट क्या होगा, लो टेम्परेचर की वजह से वो आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगी, तो एक स्पॉट सही जनरेट हो गया है। तो ये स्पॉट जनरेट हुआ है, इसको हम बोलेंगे कोल्ड शट। से क्या क्या इनके कॉजेज़ हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉज है हमारा पुअर गेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज क्या हो जाएगा कोल्ड शट का, गेटिंग सिस्टम। दूसरा कॉज हो जाएगा हमारा लो मेल्टिंग टेम्परेचर। तीसरा हो जाएगा कॉज आपका लैक ऑफ फ्लूइडिटी, लैक ऑफ फ्लूइडिटी। तो ये तीन कॉज है। अब रेमेडीज क्या आ जाएंगी, रेमेडीज भी इनकी जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। जो फर्स्ट रेमेडी होगी वो हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पुअर गेटिंग सिस्टम था तो हम गेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे या प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, तो ये इम्प्रूव गेटिंग सिस्टम। और दूसरा में आप करेंगे प्रॉपर, हम अगर पोरिंग टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन कर देंगे तो ये दोनों हमारे जो कॉजेज हैं ये जनरेट नहीं होंगे। तो दूसरा जो होगा प्रॉपर पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोल्ड शट। अब हमारा नेक्स्ट आता है यार 8th जो है, सॉरी 9th हमारा स्टार्ट होता है मिश्रण। तो अब मिश्रण किस वजह से होता है, मिश्रण
तो जो हमारा मिश्रण है ये क्या होता है? मिश्रण सिंपली पहले हम हिंदी में बता देते हैं कि मिश्रण क्या होता है। जब मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं मोल्ड कैविटी में तो वो उससे पहले ही सॉलिडिफाई होने लगता है, मतलब कंप्लीटली मोल्ड फिल हो इससे पहले ही मोल्टेन मेटल आपका सॉलिडिफाई होने लगता है। तो वो थोड़ा सा स्पेस जो है मोल्ड कैविटी में छोड़ देता है, इसको बोलते हैं मिश्रण। मतलब एट द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन तो के पहले ही वो सॉलिडिफाई हो जाती है। मतलब मोल्टेन मेटल हम पोर करते हैं मोल्ड कैविटी में तो मोल्ड कैविटी फिल हो उससे पहले ही सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो थोड़ा सा स्पेस वो छोड़ देते हैं मोल्ड में, उसको बोलते हैं मिश्रण। तो अब जानिए किस वजह से होता है मिश्रण, या इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। जैसे हमारा ये मोल्ड कैविटी है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मेटल हम पोर कर रहे हैं तो मोल्ड कैविटी फिल हो उससे पहले ही क्या है आपका मेटल सॉलिडिफाई होने लगे, मतलब कैविटी हमारी पूरी फिल नहीं हुई है तो जो ये चीज़ बनती है ये आपका जो स्पेस थोड़ा सा बन जाता है इसको बोलते हैं मिश्रण। मोल्ड कैविटी फिल नहीं हुई है, मेटल ऑलरेडी सॉलिडिफिकेशन हो चुका है उसका, ठीक है। तो अब किस वजह से होता है तो कॉजेज देखते हैं इनके। तो जो हमारा फर्स्ट कॉज है वो है लो फ्लूडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल। सेकेंड कॉज क्या है, जो लो टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल जिसकी वजह से हमारी फ्लूडिटी डिक्रीज होती है, यानी लो टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल। थर्ड कॉज क्या है, टू थिन सेक्शन एंड इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम। टू थिन सेक्शन एंड इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे कॉजेज हो गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं रेमेडीज़ पे। सबसे पहली रेमेडीज़ यहाँ पे आती है वो है, जैसे हमारा जो कॉज था वो लो फ्लूडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल था, तो यहाँ पे और हमारा जो टेम्परेचर था वो भी लो था जिसकी वजह से ही हमारी फ्लूडिटी डिक्रीज होती थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेम्परेचर जो है मोल्टेन मेटल का या पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल का उसको इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से हमारी फ्लूडिटी भी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल एंड या सो इंक्रीज द फ्लूडिटी। जो हमारा दूसरी रेमेडीज थी क्या था, जैसे हमारा पे इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे प्रॉपर गेटिंग सिस्टम। प्रॉपर थर्ड क्या था, हमारा जो सेक्शन था वो थिन था, बहुत ही ज़्यादा थिन था, तो यहाँ पे जो थिन सेक्शन है उसको हम अवॉइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, थिन सेक्शन इज अवॉइडेड। तो जो हम 10th या हमारा लास्ट होगा इस पार्ट का, सेकेंड पार्ट का डिफेक्ट जो हम यहाँ बताएंगे वो हॉट टीयर या हॉट क्रैक्स। जो 10th है हमारा वो हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक। तो जो आपका हॉट टीयर्स या हॉट क्रैक्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये हमारे इरेगुलर इंटरनल या एक्सटर्नल क्रैक्स हो जाते हैं हमारे मोल्ड प्रोडक्ट में, जो इमिडिएटली होते हैं एट द टाइम व्हेन मेटल हमारा सॉलिडिफाई हो रहा होता है। यानी मेटल सॉलिडिफाई होता है उस टाइम इमिडिएटली केस में इंटरनल या एक्सटर्नल क्रैक्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो इनका डायग्राम देखते हैं। जैसे कि हमारा इस तरीके से कोई मेटल हम पोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा पोर हो रहा है। यहाँ कुछ क्या होगा, जैसे ये हम एक्सटर्नल के लिए दिखा रहे हैं तो ये जो एक्सटर्नल ये क्रैक जनरेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं हॉट टीयर्स। इसी टाइप से हमारा क्या होता है, इनसाइड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हॉट टीयर्स। अब किस वजह से होते हैं, कॉजेज क्या क्या है, तो सबसे पहला कॉज है लैक ऑफ कोलैप्सिबिलिटी ऑफ कोर एंड मोल्ड। सेकेंड जो होता है हमारा वो हार्ड रैमिंग ऑफ मोल्ड। हार्ड रैमिंग ऑफ मोल्ड। थर्ड होता है हमारा फॉल्टी कास्टिंग डिजाइन। तो ये सारे आपके क्या हो गए थे कॉजेज। अब हम आते हैं इनकी कॉजेज हो गए ये हमारे। अब आते हैं हम इनकी रेमेडीज क्या क्या है, किस वजह से किस तरीके से हम इनको रिमूव कर सकते हैं इन डिफेक्ट्स को। तो सबसे पहले रेमेडीज है प्रोवाइडिंग सॉफ्टर रैमिंग। सेकेंड हो जाएगा आपका इम्प्रूव कास्टिंग डिज़ाइन। जो हम कॉजेज में लिख रहे थे जस्ट अपोजिट ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इम्प्रूव कास्टिंग
एंड जो थर्ड आपका आता है इम्प्रूव कोलैप्सिबिलिटी ऑफ कोर एंड मोल्ड। तो ये हमने यहाँ पे आज के जो ये वीडियो है इसमें मैंने 5 डिफेक्ट को अच्छे से क्लासीफाई किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें सारे कॉजेज सारे रेमेडीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं पहले ही जैसा बोल चुकी हूँ स्टार्टिंग में वीडियो के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और वीडियो ये पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक वे से स्टार्टिंग से एंड तक सारा डिस्कस किया गया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैंने 2 पार्ट में अभी कास्टिंग डिफेक्ट बनाए हैं, थोड़ा सा इसमें और बचे हुए टॉपिक्स हैं तो उनका पार्ट 3 भी हम बनाएंगे, क्योंकि एक साथ बनाओ तो काफ़ी बल्कि हो जाता है, लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो ये देखने में थोड़ा सा इरिटेशन होता है। इस वजह से हमने स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज इनको क्लासीफाई किया है। थैंक यू।